दोस्तों, आइए सुनते हैं किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी उपन्यास खूनी औरत का सात खून का आगे का भाग। 14वां परिच्छेद। दैवी विचित्रा गति। कांतं वत्ति कपोति काकुलतया नाथांत कालो अधुना व्याधो अधो धृत चाप सजित शरः शेनः परिभ्राम्यति इत्थ सत्यहीना सदष्ट इषुड़ा शेनो अपि तेनाहत स्तुड तौ तु हिमालयं प्रति गतौ दैवी विचित्रा गतिः। नीति रत्नावली। मेरे कान में ऐसी भनक पड़ी कि मानो मुझे कोई पुकार रहा है। ऐसा जानकर मैं उठ बैठी और आंखें मलमल और जम्हाई ले लेकर नींद की खुमारी दूर करने लगी। मुझे जगी हुई जानकर रामदयाल ने धीरे से मुझसे यूं कहा, बस खबरदार हो जाओ, थानेदार अब्दुल्ला लौट आया है और अब वह कदाचित तुमको अपने पास बुलावेगा। ये सुनकर मैंने उनसे पूछा, ओहो, ये तो खासी रात हो आई, मैं बहुत ज़्यादा सोई। उन्होंने कहा, हाँ, तुम खूब सोई। अब रात के 11 बजने का समय है। 10 बजे अब्दुल्ला और हिंगन लौट कर यहाँ आ गए हैं और खाना बाना खाकर अब दोनों उसी कोठरी में बैठे हुए शराब पी रहे हैं। कदाचित अब तुम बुलाई जाओगी, क्योंकि ऐसी भनक मेरे कान में अभी पड़ी है। इसलिए अब तुम भगवती दुर्गा को स्मरण करो और खबरदार हो जाओ। हम लोगों को थानेदार ने यह हुक्म दिया है कि तुम सब अपनी कोठरी में चले जाना और बिना बुलाए न आना। रामदयाल की बातें सुनकर एक बेर तो मैं बहुत ही डरी और कांपने लगी, पर फिर मैंने भगवती का स्मरण करके अपने जी को पोढ़ा किया। बस इतने ही में हाथ में लालटेन लिए हुए वही हिंगन चौकीदार मेरी कोठरी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और रामदयाल को विदा करके ताला खोलते खोलते मुझसे यूँ कहने लगा, चलो भी, तुमको थानेदार साहब बुला रहे हैं। खून तो तुमने वाकई 5 जरूर किए हैं, लेकिन कुछ परवाह नहीं। अगर इस वक्त तुम थानेदार की और मेरी भी दिली आरजू पूरी कर दोगी तो हम लोग चुपचाप इसी रात को तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। फिर जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहाँ चली जाना। लेकिन जब तक इस खून का हंगामा न मिटले तब तक अपने तई किसी पोशीदा जगह में खूब छिपाए रहना। मगर जो तुमको कोई छिपने की माकूल जगह न दिखलाई दे तो वैसा कहो, क्योंकि वैसी हालत में खुद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कलकत्ता या बम्बई भाग चलूँगा और फिर किसी साले के हाथ न आऊँगा। बस तब तुम मेरी बीवी बनकर रहना और मैं तुम्हारा खाविंद बनकर रहूँगा। उस निगोड़े और कलमुहे मियाँ हिंगन की ऐसी गंदी बातें सुनकर मेरे तलवे से चोटी तक आग सी लग गई, किंतु बेमौका समझकर मैं उस क्रोध को मन ही मन दबा गई और स्त्रियों की स्वाभाविक माया का कुछ थोड़ा सा विस्तार करके तुरंत यूँ कहने लगी, मियाँ जी, तुमने जो कुछ मुझसे अभी कहा है उसे मैं मंजूर करती हूँ, पर जबकि तुम मुझे अपनी बीवी बनाया चाहते हो तो फिर अपनी उसी बीवी को थानेदार के हाथ में क्यों देते हो? मेरी ऐसी विचित्र बात सुन और अपने हाथ की लालटेन से मेरे चेहरे की ओर देखकर उस कलूटे ने हंसकर यूं कहा, आह दिलरुबा, तो ये बात तुमने मुझसे पेशतर क्यों नहीं कही? मैं बोली, पहले तुम्ही ने अपने जी की बात मुझसे कब कही थी? अस्तु, सुनो हिंगन मियाँ, तुम अब मेरे जी के असली भेद को सुनो। आज यहाँ आते ही मैंने पहले तुम्हें देखा था और बस तुम्हारे साथ मेरी 2-4 बातें भी हुई थी। बस उसी समय से तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम पर लट्टू हो गई हूँ और खुशी से तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। इसलिए यदि तुम मुझे अब्दुल्ला के हाथ से निकाल कर कहीं लिवा ले चलो तो मैं तुम्हारी ही होकर रहूँगी। ये सुनकर हिंगन हाथ मल कर यूँ कहने लगा, या इलाही, तो अब मैं क्या करूँ और इस वक्त उस जालिम अब्दुल्ला के हाथ से क्यों कर तुम्हें बचाऊँ? मैं बोली, हिम्मत बांधो, जी को पोढ़ा करो, कुछ जमा मर्दी खर्च करो और अब्दुल्ला से लड़कर मुझे यहाँ से ले भगो। देखो, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि इस समय अब्दुल्ला ने तुम्हारे अलावे बाकी के 6 चौकीदारों को अपनी कोठरी में चले जाने के लिए कहा है। इसलिए अब वे 6 चौकीदार आज रात भर कहीं कोठरी से बाहर न निकलेंगे। ऐसे मौके को तुम नाहक अपने हाथ से न खो और अब्दुल्ला को खूब शराब पिला और उसे बेहोश करके मुझे यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले चलो। फिर जब हम दोनों किसी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे तब जो कुछ तुम कहोगे उसे बिना उजुर मैं करूंगी। इस उपाय को सुनकर शैतान हिंगन उछल पड़ा और बोला,
बस बस, अब तुम कोई अंदेशा न करो और बेफिक्र रहो। वाकई बी दुलारी, तुमने तरकीब तो बड़े आला दर्जे की बतलाई। बस अब तुम जरा न डरो और देखो कि मैं क्या करतब कर गुजरता हूँ। हींगन ने ये बात कही तो सही, पर उसकी बात पर मुझे कुछ भी भरोसा न हुआ, क्योंकि वो खुद भी इतनी शराब पिए हुए था कि उसके पैर ठीक तौर से धरती में नहीं पड़ते थे और उसके मुंह से ऐसी दुर्गंधित निकल रही थी कि जिससे मेरा सिर चक्कर खाने लग गया था। यहाँ तक कि उसके मुंह से साफ साफ बात भी नहीं निकलती थी। ये सब था, पर फिर भी मैंने उसे इसीलिए ये चकमा दिया था कि जिसमें वो अब्दुल्ला को खूब शराब पिलाकर बेहोश कर दे, क्योंकि यदि अब्दुल्ला नशे में गाफिल हो जाए तो फिर हींगन ऐसे जानवरों को अंगूठा दिखाते मुझे तनिक भी देर न लगेगी। हींगन के साथ मेरी इतनी ही बात होने पाई थी कि इतने ही में हाथ में एक लालटेन लिए हुए झूमता झामता अब्दुल्ला भी वहीं पर आ पहुंचा और त्योरी बदल कर उसने हींगन से यूं कहा, क्यों बे उल्लू के पट्टे, तूने इतनी देर क्यों लगाई? ये सुनकर हींगन कुछ बिगड़ा नहीं, वरन बड़ी आजीजी के साथ उसने अब्दुल्ला से यूं कहा, अजी हजरत, ये नई औरत आपके पास चलने में ज़रा हिचकती और शर्माती थी, इसलिए मैं इसे खूब समझा बुझा रहा था। बस अब ये राजी हो गई है, इसे लेकर मैं आने ही वाला था कि आप खुद आ पहुँचे। चलिए इसे मैं लिवाए चलता हूँ। हींगन की ऐसी बातें सुनकर अब्दुल्ला ने हंसकर उससे कहा, वाकई मियाँ हींगन, तुम बड़े होशियार और काबिल एतबार शख्स हो। मैं सदर में तुम्हारे लिए सिफारिश करूँगा और तुम्हें चौकीदार से जमादार बनवा दूंगा। मगर खैर, अब तुम इस माही लका को उस कोठरी में फौरन ले आओ। यूं कहकर अब्दुल्ला डग मारता हुआ वहां से चला गया। उसके रंग ढंग से ये मैंने जान लिया था कि ये शराब के नशे में भरपूर चूर हो रहा है। अस्तु उसके जाने पर हींगन ने मुझसे कहा, लो अब चलो और बेफिक्र रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद पर मुस्तैद रहूंगा और अब्दुल्ला साला तुम्हारे जिस्म में उंगली भी न लगाने पाएगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और अगर उस बदजात ने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती करनी चाहिए तो उसे फौरन मार डालूंगा। ये सुनकर घबरा कर मैंने उससे यूं कहा, सुनो हींगन मियाँ, खून खराबे की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम वैसा कोई भयानक काम न कर बैठना। हाँ, ये तुम कर सकते हो कि उस अब्दुल्ला को खूब ढेर सी शराब पिलाकर बेहोश कर दो और मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। सुनो भाई, मेरे घर में 5-5 खून तो हो ही चुके हैं, इसलिए यहाँ अब एक खून की गिनती और बढ़े ये मैं नहीं चाहती। मेरी ऐसी बातें सुनकर चलते चलते हींगन ने यूं कहा, खैर तुम कोई अंदेशा ना करो, मैं बराबर तुम्हारी मदद पर रहूँगा और जैसा मौका देखूँगा वैसा करूँगा। तुम मुझे बिल्कुल नशे में डूबा हुआ ना समझना। मैं बोली, खैर तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, लेकिन इतना मैं फिर भी तुम्हें चिताए देती हूँ कि अब तुम खुद तो जरा भी शराब न पीना, मगर अब्दुल्ला को खूब पिलाना। इस पर वो बोला, अच्छा जैसा तुम कहती हो वैसा ही किया जाएगा, तो आओ अब झटपट चलो। यूं कहकर वह मुझे अपने आगे करके ले चला और उसके साथ में अब्दुल्ला की उसी कोठरी में पहुंची जिसमें मैंने सवेरे उसे देखा था। वहां जाकर मैंने क्या देखा कि एक और एक स्टूल पर धरी हुई लालटेन जल रही और तख्तपोश के ऊपर बैठा हुआ अब्दुल्ला शराब पी रहा है। मुझे देखते ही उसने हंस दिया और उसी तख्तपोश पर आकर बैठ जाने का इशारा किया, किंतु मैं उस तख्तपोश पर न बैठकर नीचे धरती में बिछे हुए टाट के बोरे पर बैठ गई और हंसकर यूं बोली, जी यही अच्छा है। इस पर जब वो बार बार मुझसे तख्तपोश पर बैठने के लिए कहने लगा तो हींगन ने उसके प्याले में शराब डालकर उससे यूं कहा, खैर जरा और ठहर जाइए, क्योंकि जब ये इस कोठरी के अंदर आ ही गई है तो फिर तख्तपोश पर आने में कितनी देर लगेगी। आप क्या ये बात नहीं जानते कि नई नवेली नार जरा ज्यादा मिन्नतें कराती हैं? हींगन की बात पर अब्दुल्ला जरा गर्म हो उठा और त्योरी बदल कर उससे बोला, बस बस चुप रहो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे वकालत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब तुम फौरन यहाँ से चले जाओ और अपनी कोठरी में जाकर आराम करो। ये सुनकर हींगन भी झल्ला उठा और ताव पेच खाकर यूं कहने लगा, नहीं मैं इस कोठरी के बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी तो शाम ही हुई है, इसलिए जरा 2-4 बोतलों को खाली होने दीजिए, इसके बाद मैं आप यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर अब्दुल्ला ने कहा, तो लो ये 1 बोतल शराब तुम लेते जाओ। हींगन बोला, और साथ ही इस नाजनी को भी लेता जाऊं? क्यों?
क्योंकि बगैर इस परी के तन्हाई में शराब क्यों कर अच्छी लगेगी। हींगन की ये बात सुनकर अब्दुल्ला बहुत ही झल्लाया और हींगन को गालियां देने लगा, पर हींगन चुपचाप खड़ा खड़ा लाल लाल आंखों से अब्दुल्ला की ओर घूरता रहा। अब्दुल्ला भी हींगन की तरह भौवें तान तान कर गुरेर रहा और बड़ी तेजी के साथ प्याले पर प्याले खाली करता चला जा रहा था। हाँ, हींगन ने मेरी बात मानकर फिर एक घूंट शराब भी नहीं पी थी। यूं ही 3-4 बोतलों को बात की बात में खाली करके अब्दुल्ला ने हींगन से कहा कि बस अब तू यहाँ से जा। किंतु जब वो अपनी जगह से जरा भी न टसका, तब अब्दुल्ला ने अपने हाथ के शराब वाले प्याले को उस पर खींच मारा और बड़े जोर से चिल्लाकर यूं कहा, बस चला जा हरामी पिल्ले, तू फौरन इस कोठरी के बाहर निकल जा। प्याले की चोट तो हींगन को न लगी, क्योंकि वो जरा तिरछे होकर उस निशाने को बचा गया था, पर इस प्याले के जवाब में जो उसने जूता खींच कर मारा वो अब्दुल्ला के सिर पर जाकर जरूर लगा। जूते का लगना था कि अब्दुल्ला ने म्यान से तलवार खींच ली और तख्तपोश पर उठकर वो खड़ा हो गया। इतने ही में हींगन भी एक तलवार लेकर उस तख्तपोश पर चढ़ गया और दोनों के वार चलने लगे। ये हाल देखकर मारे डर के मैं उठकर खड़ी तो हो गई थी, पर पैर न उठने से भाग नहीं सकी थी। यूं ही जैसे ही हींगन ने अब्दुल्ला की गर्दन पर तलवार चलाई थी कि उस अब्दुल्ला ने भी अपनी तलवार हींगन के कलेजे में घुसेड़ दी। बस वे दोनों साथ ही उस तख्तपोश पर गिर गए और अब्दुल्ला का सिर मेरे पैरों से आकर टकराया। ये अनोखा तमाशा देखकर मेरे तो देवता कूच कर गए और मैं चक्कर खाकर जहाँ खड़ी थी वहीं गिर गई। मैं कब तक बेसुध पड़ी रही ये तो नहीं कह सकती, पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने क्या देखा कि मैं उस कोठरी में पड़ी हुई हूँ जिसमें कि अब्दुल्ला ने मुझे बुलाया था। ये स्मरण होते ही मैं चट से उठकर खड़ी हो गई और आगे बढ़ चली कि मेरे पैर में किसी चीज़ की ठोकर लगी। ये जानकर मैंने धरती की ओर देखा तो क्या देखा कि अब्दुल्ला का सिर मेरे पैर की ठोकर खाकर दरवाजे के चौखट तक लुढ़क गया है। ये देखकर मेरे सारे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और बड़े जोर जोर से कलेजा उछलने लगा। फिर मैं जहाँ की तहाँ खड़ी की खड़ी रह गई और मेरे पैरों ने चलने से जवाब दे दिया। इतने ही में मेरी नज़र उस तख्तपोश की ओर गई तो मैंने क्या भयंकर दृश्य देखा कि अब्दुल्ला का बिना सिर का धर पड़ा हुआ है और उसके हाथ वाली तलवार हींगन के कलेजे में घुसी हुई है। हींगन भी मुंह बाए हुए मरा पड़ा है और उसके हाथ से छूटकर तलवार तख्त पर गिर गई है। सारा तख्तपोश खून से भर गया है और नीचे धरती में भी बहुत सा खून बह आया है। इतने ही में मैंने अपनी ऊनी चादर की ओर देखा तो उसमें भी खून लगा दिखाई दिया। केवल इतना ही नहीं, वरन मेरी धोती की लावन नीचे के किनारे में भी खून लग रहा था और मेरा पैर भी खून से रंग गया था। क्योंकि कोठरी में खून बहा था कि नहीं, हाय, इस भयंकर दृश्य को देखकर मेरे तो होश उड़ गए और देर तक मैं उसी कोठरी में खड़ी पगली की तरह इधर उधर निहारती रही। इतने ही में एकाएक न जाने मेरे मन में क्या तरंग उठी कि चट दौड़कर मैं उस कोठरी से बाहर निकल भगी। उस समय भी मुझे अब्दुल्ला के सिर को ठोकर लगी थी, क्योंकि वो लुढ़क कर दरवाजे के बीचों बीच आकर ठहर गया था। अस्तु फिर मैं उस ख्याल को छोड़कर उस ओर लपकी जिधर वो कोठरी थी जिसमें कि वे 6 चौकीदार रहते थे। तो मैं उन चौकीदारों की कोठरी की ओर क्यों चली? इसलिए कि मैं भागना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस संसार में मेरे लिए ऐसी कोई जगह न थी जहाँ पर जाकर मैं छिप सकती और अपनी जान बचा सकती। इसलिए मैं दौड़ी हुई उसी कोठरी के आगे जा पहुंची और खूब जोर से चिल्लाकर मैंने उन चौकीदारों को पुकारा और उन्हें बाहर बुलाया। 6 बेचारे कोठरी के बीच में बैठे हुए आग ताप रहे थे। सो मेरी डरावनी चिल्लाहट सुनकर वे ऐसे चिहुक पड़े कि एकदम से सब के सब उस कोठरी के बाहर निकल आए और मुझसे सभी यूं पूछने लगे कि ऐ क्या बात है, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? क्यों, बोलो क्या बात है? पर उन सबों की उन सब बातों के जवाब देने की उस समय मुझे छुट्टी कहाँ थी, क्योंकि ज्यों ही वे 6 अपनी कोठरी के बाहर आए थे त्यों ही मैंने बड़ी फुर्ती के साथ उस कोठरी के भीतर घुसकर अंदर से उसकी कुंडी चढ़ा ली और एक जंगलेदार खिड़की के आगे खड़ी होकर उन 6 चौकीदारों से यूं कहा था, भाइयों, तुम सब जरा थानेदार की कोठरी की ओर जाओ और जाकर देखो कि वहाँ कैसा खून खराबा हुआ है। मेरी बात अनसुनी कर दियानत हुसैन ने जरा कड़क कर यूं कहा, ओ औरत, तूने मेरी कोठरी के अंदर घुसकर भीतर से कुंडी क्यों बंद कर ली है? इस पर मैंने कहा, सुनो मियाँ जी, तुम तू तड़ाक तो रहने दो और जाकर जरा ये तो देखो कि तुम्हारे थानेदार और हींगन का क्या हाल हुआ है।
ऐसी बात सुनकर रामदयाल ने कहा, क्यों, उन दोनों का क्या हाल है? मैं बोली, वे दोनों मेरे लिए आपस में लड़कर कट मरे हैं। बस इतना सुनते ही वे छौ जोर से चीख मार उठे और तेजी के साथ अब्दुल्ला की कोठरी की ओर दौड़े।